टॉप क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। युवान के इस यूट्यूब चैनल पर आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में जाने से पहले हम समझते हैं कि संविधान क्या होता है। हर देश का एक संविधान होता है। संविधान ये होता है कि उस देश को चलाने के लिए एक मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है, एक प्रोविज़न की ज़रूरत पड़ती है, एक लॉ की ज़रूरत पड़ती है जिसके द्वारा उस देश को चलाया जाता है, जो उस देश का सबसे हाईएस्ट कानून होता है, जिसे हम लॉ ऑफ लैंड भी कह सकते हैं। जैसे भारत का संविधान जो है, जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट कानून है। अब एक चीज़ हमारे ध्यान में आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा हम आर्टिकल पढ़ते हैं, अनुच्छेद पढ़ते हैं, और बाकी कोई भी कानून पढ़ते हैं या बाकी कोई भी लॉ पढ़ते हैं उसके अंदर हम पढ़ते हैं सेक्शन। अब ये बहुत माइनर सा डिफरेंस है जो आप लोगों को कई बार कंफ्यूज करता रहता है। ये क्या चीज़ है कि जो कानून है, जो सबसे हाईएस्ट कानून होता है, उसमें उससे ऊपर कोई कानून नहीं है, तो उसमें हमेशा आर्टिकल या अनुच्छेद वर्ड का यूज लिया जाता है। जैसे हम इंटरनेशनल लॉ के जितने भी कानून पढ़ते हैं उन सभी कानूनों में आर्टिकल वर्ड यूज लिया हुआ है, उसमें सेक्शन वर्ड यूज नहीं लिया हुआ है। जैसे कि बाकी जितने भी भारत में कानून हैं, आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, एविडेंस है, कोई भी लॉ है, उसके अंदर सेक्शन वर्ड यूज लिया हुआ है। सेक्शन वर्ड यूज लेने का मतलब कि ये हाईएस्ट कानून नहीं, इससे ऊपर संविधान है, संविधान के अंडर में ये कानून बना हुआ है। ये तो हो गई आपकी एक बेसिक नॉलेज की चीज। अब आते हैं अपन भारत के संविधान पर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जाने से पहले अपन देखते हैं कि हमारे संविधान की पृष्ठभूमि क्या थी, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, इसकी हिस्ट्री क्या थी। इसकी हिस्ट्री पर हिस्ट्री को देखते हैं तो अपने यहाँ सबसे पहले जो लीगल सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया, वो लीगल सिस्टम अंग्रेजों के द्वारा भारत को देन है। और 17वीं शताब्दी के लगभग अंग्रेज भारत के अंदर आए, और अंग्रेज बेसिकली भारत के अंदर बिजनेस करने के पर्पज से भारत में आए थे, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी सत्ता है जो भारत के अंदर इस्टेब्लिश कर दी। जब सत्ता उन्होंने भारत में इस्टेब्लिश कर दी तो उस सत्ता को चलाने के लिए कुछ कानून, कुछ नियम, कुछ कायदे, इनकी ज़रूरत पड़ती है। उनके लिए उन्होंने कुछ कानून अपने ऊपर बना के लागू किए। उसमें जो इम्पोर्टेंट कानून है उनको अपन यहाँ डिस्कस करेंगे, जो अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पज से अपने लिए यूजफुल है। उसमें पहला कानून है चार्टर एक्ट 1833, जिसके अंतर्गत क्या किया गया था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और उसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये एक्ट है। इससे पहले क्या हुआ कि 1857 की क्रांति हो गई भारत के अंदर। भारत की स्वतंत्रता के लिए पहला ये जो फ्रीडम फाइट मूवमेंट था वो कर दिया गया, और उसके बाद में ब्रिटिश ने ये नया एक्ट भारत में लेके आए। इस एक्ट के द्वारा काफ़ी बदलाव किए गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और जो पहला बदलाव है वो किया गया कि जो पहले सत्ता थी, जो भारत की सत्ता कंपनी द्वारा चलाई जा रही थी, उस सत्ता का ट्रांसफ़र है जो ब्रिटेन की जो क्राउन थी, ब्रिटेन की जो महारानी थी, उसको ट्रांसफ़र कर दी गई, और उसके द्वारा अब भारत की सत्ता है उसके द्वारा चलाई जाने लगी। उसके द्वारा जब सत्ता चलाई जाने लगी तो सत्ता चलाने के लिए कई कानून और कायदों की ज़रूरत पड़ी। उन कायदों में सबसे महत्वपूर्ण जो कानून है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसके द्वारा मेन जो बेसिक इसका क्रक्स है वो है कि इन कानूनों के द्वारा जो ब्रिटेन की जो संसद थी उसके अंदर भारतीयों को रिप्रेजेंट करने का अधिकार दिया गया। रिप्रेजेंटेशन, इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन वहाँ दिया गया, ये अधिकार दिया गया। इसके बाद आता है जो इम्पोर्टेंट लॉ है वो है
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसके द्वारा इंडिया के अंदर इंडिया में बायोमेट्रिकल गवर्नमेंट की स्थापना हुई। इस गवर्नमेंट के द्वारा बायोमेट्रिकल मतलब संक्रामक दो टाइप की गवर्नमेंट, जैसे अभी अपने इंडिया में चलती है, एक स्टेट लेवल पे एक सेंट्रल लेवल पे, वैसी की वैसी उस समय भी थी। एक थी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी और दूसरी सेंट्रल की गवर्नमेंट थी, जो ये दो प्रकार की गवर्नमेंट है, जो बाद में चलकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इस चीज़ को अडोप्ट किया, जो फेडरल प्रोविजन के रूप में कहा भी जाता है। ये जो प्रोविजन थे जो 1919 के एक्ट के द्वारा आए, और इस एक्ट में पहली बार इन भारतीयों को अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने का अधिकार दिया गया। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव जितने भी इलेक्ट होके यहाँ से गए थे, वो सारे के सारे डायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा इलेक्ट हुए थे। इसके बाद में और दूसरा इम्पोर्टेंट एक्ट आया, वो आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट के द्वारा भारत में एक बहुत परिवर्तन किया गया, जिसमें जो पावर था उस पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। जो अभी अपन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, 3 लिस्ट पढ़ते हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। उसी प्रकार उस टाइम भी इन पावर को लिस्ट के रूप में डिवाइड किया गया। और इसके बाद में एक ऑटोनॉमस गवर्नमेंट थी जो इस्टेब्लिश की गई। और जो फेडरल कोर्ट है, जिसको आज वो बाद में जो अभी अपने यहाँ इंडिया में जो हाईएस्ट कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, उस टाइम में जो हाईएस्ट कोर्ट था वो फेडरल कोर्ट था। इस फेडरल कोर्ट की स्थापना भी 1935 के एक्ट के द्वारा की गई। ये 1935 का एक्ट है जो कब तक लागू रहा, कि जब तक अपना संविधान लागू नहीं हो गया। अपना संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 तक जो भारत जो चल रहा था, भारत को कैसे चलाया जाता रहा, उसका जो प्रोविज़न था वो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा चलाए गए। और इसमें कई प्रोविज़न है, कई तरीके और भी है। जो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 है, उसके द्वारा भी इसमें कई प्रोविज़न बताए गए थे। जब अपना संविधान लागू हो गया, अपना संविधान लागू कब हुआ, कि 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ। अपने संविधान का लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 395। अपने संविधान में टोटल आर्टिकल कितने हैं, कि अपने संविधान के अंदर टोटल आर्टिकल है, ओरिजिनल संविधान के अंदर 395 आर्टिकल है, जो 22 पार्ट के अंदर बटे हुए हैं। अब ये 395 नंबर का आर्टिकल है, इसमें ये बात बताई हुई है कि आज तक जो लागू था, संविधान लागू होने से पहले इंडिया को चलाया जा रहा था, वो दोनों एक्टों को रिपेल किया जाता है। फर्स्ट कौन सा, एक तो 1935 का एक्ट और 1947 का एक्ट। इन दोनों को खत्म करके अब इंडिया है जो इस संविधान के द्वारा गवर्न होगा। अब बात आती है कि अब ये संविधान है जो बना कैसे। इसके ऊपर अपन जाने से पहले अब संविधान बना कैसे, तो संविधान को बनाने के लिए एक ये तो अपना हो गया संविधान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्ट्री क्या थी, किस हिसाब से लॉ का डेवलपमेंट हुआ। अब आती है संविधान को बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज़ थी संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब संविधान सभा है वो कब बनी, उसमें कौन कौन मेंबर थे, कैसे मेंबर अपॉइंट किए गए, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या था, उसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई, उसका परमानेंट मेंबर कौन था, और उनमें कौन कौन सी कमेटियां बनी, और फाइनली संविधान बन के हमारे बीच में कब आया, ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। धन्यवाद। और इसी प्रकार लॉ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, और लॉ के जो भी एस्पिरेंट हैं जो तैयारी करने वाले हैं, वो हमारे साथ लॉ के जो वीडियो है और लॉ की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इसी प्रकार के वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।